हे गाइस, वेलकम टू द अनदर ट्यूटोरियल ऑफ कैनवा। और हमने अब तक के ट्यूटोरियल्स में एलिमेंट्स के सेक्शन को डिस्कस कर लिया है। और इफ़ आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसे देखिए ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ, कैनवा पे स्टेप बाय स्टेप हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। ओके, एंड सो वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति एंड दिस इज़ द प्रीति पैन आर्ट चैनल. So stay tuned for the latest update about the Canva tutorial. और today हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट टूल को। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको टेक्स्ट टूल के बारे में भी सारी चीज़ें पता हो, बिकॉज आपको पता है जब भी कोई डिज़ाइन बनाई जाती है तो उसमें टेक्स्ट का बहुत ही मेजर रोल होता है। सो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइज, एंड इफ़ आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पे हिट करिए एंड लाइक करिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले। एंड इफ एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में किसी हमारे व्यूअर ने ये कमेंट किया था कि उन्हें जानना है कि कैसे हम कैनवा से सारी चीज़ों को यूज़ करके एक अच्छी इनकम या एज हम फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग 2 और 3 ट्यूटोरियल। बिफोर मैं ये सारी चीज़ें आपको ब्रीफ कर दूं कि कैनवा का क्या बेसिक है, देन हम डेफिनेटली उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं टेक्स्ट टूल के बारे में। तो जब भी आपको इसमें टेक्स्ट ऐड करना हो, या तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, टी प्रेस करोगे तो आपको ये टेक्स्ट टूल का ये पैराग्राफ मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट को हटा के जब ये सिलेक्टेड होगा तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो लाइक दिस। ओके, या फिर आप यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे तो जब टेक्स्ट टूल पे आपने क्लिक करा होगा तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आता है, जस्ट इस पर क्लिक करो और आपने देखा यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वन मोर थिंग बिफोर हम ये डिस्कस करें हेडिंग, सब हेडिंग और ये सारी चीज़ें, मैं बता दूँ आपको कि टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट के जैसे कि हम सभी का एक पर्टिकुलर नेम है, उस तरीके से हर एक टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर नेम होता है, उसको हम कहते हैं टाइप फेस। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, इसका नाम है कैनवा सैंस। ओके, इसी तरीके से हर एक टेक्स्ट का अपना एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है और उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, तो इसको हम टाइप फेस कह सकते हैं। और जब आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे लॉट ऑफ टेक्स्ट हैं जो कि डिफरेंट स्टाइल के हैं। ओके, डिफरेंट स्टाइल इन द सेंस आपको फ़ॉन्ट के बारे में भी मैं किसी ट्यूटोरियल में ब्रीफली पूरा फ़ॉन्ट ही डिस्कस कर दूंगी कि फ़ॉन्ट किस तरीके से होते हैं, हम कैसे उनको पहचान सकते हैं। तो जनरली सेरिफ, सैन सेरिफ, स्क्रिप्ट और डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट होते हैं जो कि हर एक के फ़ॉन्ट का अपना इमोशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिज़ाइन में फ़ॉन्ट्स को यूज़ करते हैं। ओके, आप तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे फ़ॉन्ट दिख रहे हैं, जैसे कि पॉपिंस हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन। ठीक है, और फ़ॉन्ट में जब भी आप ऐसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना, तो टाइप फेस के अंदर में फ़ॉन्ट के कई स्टाइल होते हैं। स्टाइल इन द सेंस, जैसे यहाँ पे थिन है, आपने क्लिक किया तो आप देखोगे कि ये जो सारे टेक्स्ट हैं ये बहुत ज़्यादा थिन लाइन पे आ गए हैं, इनकी विड्थ जो है बहुत थिन हो गई है। ओके, तो इस तरीके से हर एक टाइप फेस में अलग अलग फॉन्ट स्टाइल होती है, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक। इस तरीके से आपको, जैसे कि पॉपिंस में हमें इतने ऑप्शंस मिल गए हैं, बट लेकिन आप इस पे देखोगे तो यहाँ पे हमें 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, तो हर एक फ़ॉन्ट का अपना फ़ॉन्ट फैमिली होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितने जो भी फ़ॉन्ट चाहोगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हो। कैनवा में कुछ फ़ॉन्ट पेड है, कुछ जो है कि नॉन पेड है। ठीक है, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत से ऑप्शन है यहाँ पे गाइज। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप चाहो तो पर्टिकुलर स्टाइल को सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हैंड राइटिंग है,
आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बट आपको चाहिए कि हैंड राइटिंग वाले सारे टाइप फेस आपको दिख जाएं। तो जस्ट आप यहाँ हैंड राइटिंग सेलेक्ट करोगे और आपने जब इसमें देखा तो ये सारे हैंड रिटन फॉन्ट टाइप फेस हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे क्राउन बना हुआ है, दैट मीन्स ये पेड है। ओके गाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आप यहाँ से पर्टिकुलर टाइप का अपना फॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हो। कॉर्पोरेट में क्या होगा कि आपको बिजनेस पर्पसेस के लिए जो फॉन्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जो वहाँ पे सूटेड होते हैं, वो दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इनको बस जस्ट क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग इनमें देख सकते हो कौन आपके डिज़ाइन के विजुअल्स पे जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आपको डिस्प्ले मिल जाता है, हेडिंग्स मिल जाती है, पैराग्राफ है, सैंस सेरिफ, वही जिसकी मैं गाइस अभी बात कर रही थी। सैंस सेरिफ एंड सेरिफ दो तरीके के फॉन्ट होते हैं। तो सैंस सेरिफ में भी आपने क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा चेंज आता है हर एक फॉन्ट में। ओके, हर एक फॉन्ट का अपना एक प्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें यहाँ से डायरेक्टली लाइक ये वर्क कर रहा है लाइक अ फिल्टर। ओके, आपने मॉडर्न फॉन्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सारे मॉडर्न फॉन्ट आ जाएंगे, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो ये बात रही गाइज कि हम पर्टिकुलर फॉन्ट के टाइप फेस में उसका पर्टिकुलर स्टाइल यूज़ कर ले रहे हैं। ओके, नाउ आपको यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में क्या मिल रहा है, वही जो मैं आपको डिस्कस करने वाली थी गाइज। बिफोर दैट हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। फॉन्ट साइज़ क्या होता है कि कोई भी फॉन्ट कितना बड़ा या कितना छोटा दिखेगा। जैसे कि इसकी फॉन्ट साइज़ है 30, अगर हम इसको इंक्रीज़ करके 60 कर देते हैं तो आपने देखा कि इस फॉन्ट की साइज़ बढ़ गई है। तो इस तरीके से ये फॉन्ट की साइज़ होती है। आप माइनस पे क्लिक करके आप घटा सकते हो और प्लस पे क्लिक करके आप बढ़ा सकते हो, या फिर मैनुअली आपको कुछ इंटर करना है। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा इंटर कर दिया मैंने, तो ये आउट ऑफ हमारे कैनवस चला गया है। आप देख सकते हो ये आउट ऑफ कैनवस गया है। तो अपने अकॉर्डिंग आप ये यहाँ पे मैनुअली इंटर कर सकते हो, या स्क्रॉल डाउन में भी आपको तो ये यहाँ पे 2 के डिफरेंस पे फॉन्ट की साइज़ भी मिलती है। एंड मैक्सिमम यहाँ पे 144 का स्क्रॉल डाउन में है, वो आप ले सकते हो। ओके, देन क्या है गाइज, ये सेलेक्टेड होगा तभी आपको ये ऑप्शन दिखेगा। तो फिर अब मैं आपको बताती हूँ ये ऑप्शंस क्या हैं जो आपको वहाँ भी यहाँ पे भी दिख रहे थे ये टेक्स्ट स्टाइल में। ये है हेडिंग। ठीक है, हेडिंग का क्या है, आपने जैसे इस पर क्लिक किया ना तो इस हेडिंग का पर्टिकुलर साइज़ है लाइक 76 फॉन्ट साइज़ है। ओके, और फॉन्ट का जो टाइप फेस है वो तो आपके सेलेक्टेड टाइप फेस के अकॉर्डिंग होगा, बट हेडिंग पे क्लिक करते ही आपको ये 76 फॉन्ट साइज़ पे आपके टेक्स्ट को सेट कर देगा। इफ़ आपने सब हेडिंग पे क्लिक किया तो सब हेडिंग के जो प्रीसेट है फॉन्ट साइज वो है 44। ओके, एंड बॉडी कॉपी क्या होता है गाइज, हेडिंग सब हेडिंग तो सभी लोग समझते हैं। बॉडी कॉपी जो भी आपके टेक्स्ट में नॉर्मल जो भी आपके डिज़ाइन में टेक्स्ट होता है एज अ पैराग्राफ के फॉर्म में, या फिर जो कि मेन हेडिंग से हट करके होता है नीचे, उसको हम बॉडी कॉपी कहते हैं। तो ये बॉडी कॉपी का भी इसने प्री फॉन्ट साइज़ रखा है जो कि 30 है। ठीक है, आप चाहो तो आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, ब्रांड इन द सेंस हर एक पर्टिकुलर कंपनी का अपना एक ब्रांड गाइडलाइंस होती है, जैसे कि उन्हें क्या फॉन्ट के लिए उनको अपने डिज़ाइन में कौन सा टाइप फेस चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए और कैसा स्टाइल होना चाहिए, वो डिफ़ाइन करते हैं। तो इफ़ फ्रिक्वेंटली कोई भी कंपनी कैनवा को यूज़ कर रही है तो वो अपने ब्रांड के फॉन्ट को यहाँ ऐड ब्रांड पे क्लिक करके वो सारी चीज़ें प्री डिफाइन कर देती है और वो एक प्रीसेट की तरह सेट हो जाता है। बट ये ऑप्शन आपको केवल अपग्रेडेड वर्जन में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बता दिया गाइज, और उसको आप किसी भी टाइम पे एडिट कर सकते हो विद द एडिट बटन। ओके, नाउ आपको मैंने ये वही ऑप्शन है जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और ये ब्रांड किट का ऑप्शन भी वही है जो कि वहाँ पे शो कर रहा था। नेक्स्ट क्या है गाइज, जब आप ये फॉन्ट को सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे आपको इसका कलर चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है।
लाइक का हमने इस कलर टेक्स्ट कलर पे क्लिक किया और यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस हैं इनमें से आप कलर ले सकते हो, या फिर आप इस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर लेना है वो ले सकते हो। ठीक है गाइज, ये जो है कलर पैनल है, यहाँ पे आप क्लिक करके इस डॉट से कलर को चेंज कर सकते हो, या आपके पास पिकर है पिकर, जैसे आई ड्रॉपर होता है वैसे आई पिकर भी होता है। इस पे आप क्लिक करके आप इस डिस्प्ले में से कैनवा के डिस्प्ले में से कहीं से भी कलर उठा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके कैनवस एरिया पे ही नहीं, आप बाहर से भी उठा सकते हो। लाइक जैसे यहाँ ये प्रोजेक्ट पैनल हो गया, ये यहाँ पे बटन है और ये इसका हेडर है, तो कहीं भी कोई भी कलर आपको उठाना है, लाइक मुझे ये उठाना है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इस कलर में चेंज हो जाएगा। आप कैनवस से भी कलर उठा सकते हो, लाइक आप कोई इमेज लेकर के आए हो या कोई अदर ग्राफिक्स है यहाँ पे, वहाँ से कलर उठाना है तो जिस कलर पिकर पे क्लिक करके आप उसको उठा लोगे। और हर एक कलर का अपना पर्टिकुलर कोड होता है, लाइक हमारा नाम है वैसे पर्टिकुलर कोड होता है जो कि इनको आइडेंटिफाई करता है, इनको हेक्सा कोड बोलते हैं। ठीक है, कलर के बारे में भी हम गाइज कभी ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, और वो मैं आपको इलिस्ट्रेटर में बताऊंगी, बिकॉज आपको पता हो ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं जनरली इलिस्ट्रेटर फॉर वेक्टर ग्राफिक्स, इलिस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और वो बहुत ही मतलब कि एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें सारी तरीके से वैरायटी होती है आपके पास चीज़ों को हैंडल करने की। ठीक है, तो हम उसमें कलर थ्योरी डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक मेरे कुछ वीडियोस भी हैं इलस्ट्रेटर्स के जो कि ट्यूटोरियल्स हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ़ आपको लगता है कि इलस्ट्रेटर से कुछ और चीज़ें या फिर फोटोशॉप और भी ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं वीडियो एडिटिंग के, आप चाहते हो कि उन पर ट्यूटोरियल बनाओ, तो श्योर आप मुझे कमेंट करो, और कौन सा क्वेरी है आपका, मैं पर्टिकुलर उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं गाइज। ये हो गया हमने कलर कैसे चेंज करना है अपने टेक्स्ट का। एंड यहाँ पे वही जैसे आपने वर्ड यूज़ किया हो तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, ये सारे नॉर्मल जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं वो हैं। ठीक है, एंड ये अलाइन करने का है। अलाइन करने के लिए मैं आपको पहले हम यहाँ पे और सारा टेक्स्ट ले लें। ओके, ठीक है, ये वाला मैं हटा रही हूँ, और आप चाहो तो गैस इसको ऐसे ड्रैग करके इस बॉन्डिंग बॉक्स को ड्रैग करके स्पेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, और ये अब आपको ये अलाइनमेंट समझ में आएगा। ये जो बॉन्डिंग बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट अलाइन होगा। ठीक है, इस अलाइनमेंट से अगर आप इस बॉन्डिंग बॉक्स के लेफ़्ट साइड में अपने टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जब लेफ़्ट अलाइनमेंट आएगा, आप इसका आइकन पहचान सकते हो गाइस, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। ठीक है, तो आपके जितने भी टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ का लाइंस होंगी, वो राइट में अलाइन हो लेफ़्ट में अलाइन हो जाएंगी। नेक्स्ट आपने क्लिक किया तो ये क्या होता है, जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई का मतलब लाइक आपके ऐसे कई सारे टेक्स्ट हैं। ठीक है, टेक्स्ट की लाइन है। ओके, तो ये क्या करेगा, अगर हमने लेफ़्ट में अलाइन किया हुआ है, और इसमें बाउंडिंग बॉक्स को बड़ा कर रही हूँ गैस थोड़ा, लाइक दिस। ठीक है, अगर हमने इसको लेफ़्ट में अलाइन किया तो ये ऐसा होगा। ठीक है, सॉरी, ये सेंटर अलाइन हो गया है क्योंकि यहाँ पे क्लिक हुआ था। हम ऐसे सेट करते हैं, कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट हो जाए तो मैं बताती हूँ आपको। गाइस यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन नहीं मिलता कि आप डायरेक्टली क्लिक करो। आप क्लिक करोगे ना तो पहले लेफ़्ट होगा, फिर सेंटर होगा, फिर राइट, फिर जस्टिफाई होगा, एंड देन फिर राइट अलाइन हो जाएगा। तो ये राइट अलाइन है। हमने जब इस पर नेक्स्ट टाइम क्लिक किया तो सारे टेक्स्ट सेंटर ऑफ दिस बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्ट हो सेट हो जाएंगे। लाइक ये बाउंडिंग बॉक्स है और इसका सेंटर है। एंड नेक्स्ट जब आपने क्लिक किया तो ये राइट में अलाइन होगा। ठीक है, सारे टेक्स्ट राइट में अलाइन हो रहे हैं, सारे टेक्स्ट की जो लाइन पर्टिकुलर लाइन है वो राइट में अलाइन हो रही है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, आपके टेक्स्ट को जितनी बड़ी लाइन है उसको पूरे इस बॉक्स में फैला देगा। ठीक है, इसी तरीके से कभी कभी आपको राइट लेफ्ट अलाइन और जस्टिफाई में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट कुछ सेक्शंस होते हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है,
और जैसे ही आप इस बॉक्स को बढ़ाओगे गाइज, तो अगर कोई, जैसे कि हमने इसको छोटा किया है और आप देख रहे हो कि ये जो लाइन थी ये नीचे ऑटोमेटिकली खुद ही आ गई थी। अब अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये ऑटोमेटिक खुद ही एडजस्ट भी हो जाएगी, ठीक है। इफ़ आपने एंटर बटन नहीं दबाया है तो, अगर आपने एंटर बटन दबा के किसी लाइन को ब्रेक किया है और वो नीचे चली गई है, तब आप इसको क्या करोगे, अगर आप इस बॉक्स को बड़ा करोगे तो भी वो वापस नहीं आएगी। सो आप बैक एंटर करोगे तो वो ऊपर आ जाती है और अपने अकॉर्डिंग, ये बॉक्स के अकॉर्डिंग टेक्स्ट एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात रही अलाइनमेंट की। और यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स दे सकते हो, जैसे कि हम वर्ड में करते हैं। आपने क्लिक किया तो जहाँ जहाँ एंटर होगा, एंटर बटन प्रेस हुआ रहेगा या नई लाइन स्टार्ट हुई रही होगी, वहाँ वहाँ ये बुलेट पॉइंट लगा देगा। ये कोई, जहाँ पे आपको ये देख रहे हो गाइज, यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये नई लाइन नहीं है, ये इसी लाइन का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसने यहाँ बुलेट पॉइंट्स नहीं लगाए हैं। आप दोबारा क्लिक करोगे तो ये बुलेट पॉइंट्स को नंबरिंग में चेंज कर देता है, लाइक दिस। नेक्स्ट, आप अगर हटाना चाहते हो, आपने फिर से क्लिक किया तो ये बुलेट पॉइंट्स हट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास स्पेसिंग का। मैं इसको थोड़ा नीचे रखूँ। आप जब स्पेसिंग पे क्लिक करते हो तो आपको ये ड्रॉप डाउन या पॉपअप बॉक्स दिखता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेटर्स की स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग दैट मीन्स स्पेस बिटवीन टू लेटर्स, ठीक है। आप देख रहे हो जब हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दो लेटर्स के बीच का स्पेस इंक्रीज़ होता जा रहा है। आप चाहो तो इसको कितना भी कम कर सकते हो, लाइक देख रहे हो आपने, मैंने इनको ओवरलैप कर दिया है, ठीक है। तो ये -200 मैक्सिमम रेंज है स्पेसिंग कम करने की, -200, और सॉरी मिनिमम रेंज है -200 एंड द मैक्सिमम रेंज इज़ 800, ओके। तो इस तरीके से आप इसको 800 पे भी एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 पे होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम कोई डिज़ाइन कर रहे होते हैं और उसमें हमें टाइपोग्राफी करनी होती है। टाइपोग्राफी भी गाइज, आई डोंट थिंक आपको पता है कि नहीं, बट टेक्स्ट का, लेटर्स का अरेंजमेंट करना इन अ ग्राफिकल फॉर्म पर्टिकुलर डिज़ाइन में, वो कहलाता है टाइपोग्राफी, ठीक है। तो हम टाइपोग्राफी भी करते हैं ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग यानी पोस्टर। तो उस टाइम पे हमें कभी कभी क्या होता है कि स्पेसिंग को मैनेज करना होता है लेटर्स के बीच में, या फिर कभी कोई ऐसा पोस्टर होता है जिसमें रीडेबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। कोई ऐसे फॉन्ट होते हैं जिनमें रीडेबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है हमें, ताकि वो विजुअली अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके, तो उसके लिए हमें लेटर स्पेसिंग मैनेज करनी पड़ती है। एंड द सेकेंड ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है, दो लाइन्स के बीच का स्पेस। ये भी अकॉर्डिंग टू हम अपने रिक्वायरमेंट इसको मैनेज कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शन है, यहाँ पे 0.5 तक ये मिनिमम इसका रेंज है और मैक्सिमम 2.5, ठीक है। तो गाइज ये बात हो गई हमारी स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग की। अब ये है इफ़ेक्ट्स के लिए आपको टेक्स्ट में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। लाइक मैं कुछ एक लाइन का टेक्स्ट लिख लेती हूँ, ठीक है, ये हमारा, और मैं इसका इटैलिक हटा रही हूँ और इसकी साइज़ को बढ़ा रही हूँ ताकि आपको इफ़ेक्ट दिखे, ठीक है। इफ़ेक्ट्स पे आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ शेडो क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। और शेडो को सेट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे कि ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है कि जो भी आपका शेडो आ रहा है वो कितनी दूरी पे होगा। लाइक देखो, अब मैं इसका रेंज कम कर रही हूँ तो वो उसके नियरेस्ट जा रहा है, ठीक है। और ये है, उसके बाद अब बढ़ा रहे हो तो देखो वो उससे दूर जा रहा है। तो ये होता है कि ऑफसेट। डायरेक्शन क्या चाहिए आपको, अभी ये क्या है कि ये एंगल होता है, लाइक कि किस एंगल पे, ये नीचे साइड में किसी पर्टिकुलर एंगल पे है। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। देखो अब ये ऊपर साइड में शिफ्ट हो गया है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको रोटेट, वही 360 डिग्री के एंगल पे ये रोटेट होता है। और यहाँ पे क्या करता है कि तो आप जिधर भी चाहो उस साइड पे आप इस ड्रॉप शेडो को दे सकते हो, ठीक है। नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या है, ब्लर। ब्लर अमाउंट क्या है कि ये कितना, आप देखो जो भी शेडो पड़ती है वो कितनी धुंधली है या फिर कितनी शार्प है। अगर आपने ब्लर अमाउंट बिल्कुल ज़ीरो रखा तो वो शार्प होगी,
ठीक है। और इफ़ आप उसको बढ़ा रहे हो तो आप देख रहे हो कि वो थोड़ा सा ब्लरी होती जा रही है। आप ऐसा लग रहा है कि वो ड्रॉप शेडो बहुत लाइट सी पड़ रही है। ठीक है, ये हो गया। और ट्रांसपेरेंसी कि कितना डार्क होगा कितना लाइट होगा, दैट मीन्स कितना ओपैक होगा, गो थ्रू होगा। वाइट पे हम जब इसको देख रहे हैं तो आप देख रहे हो कि हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को घटाए बढ़ाएंगे तो ये लाइटर वर्जन और इसका डार्कर वर्जन होता जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये इस ड्रॉप शेडो का कलर क्या होगा, अभी के लिए ये पर्पल कलर है, आप चाहो तो कोई और भी ले सकते हो। लाइक हमने ब्लैक ले लिया तो आप देख रहे हो ब्लैक शो हो रहा है, रेड ले लेंगे तो रेड शो करेगा। तो आप ड्रॉप शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। अब क्या है, आपको नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक करो, ये यहाँ से इसका इफेक्ट हट जाएगा। सेकेंड है लिफ्ट ऑप्शन। गाइस ये लिफ्ट वही है कि थोड़ा सा इनग्रेव टाइप का लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे ये मतलब यूज़फुल नहीं लगता है। एंड देन है हॉलो। हॉलो का दैट मीन्स आप क्या चाह रहे हो कि आपके वन मोर थिंग गाइस, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे पास ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसके अंदर में कलर फिल है। हाँ, और यहाँ पे क्या है कि अभी मैं इसके बॉर्डर को दे दूँ। गैस मैंने शेप्स में रेक्टेंगल को डिस्कस किया है। इफ़ आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप प्लीज़ उस ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इसका आइडिया हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी शेप होता है उसके अंदर में जो कलर होता है क्लोज्ड शेप में, उसको हम बोलते हैं फिल कलर। ओके, एंड ये अभी मैंने इस पर जो बॉर्डर दिया ना, बॉर्डर वेट, इसको कहते हैं स्ट्रोक। इन द ग्राफिकल टर्म हम इसे स्ट्रोक कहते हैं, और उसकी कुछ विद होती है और उसका कुछ कलर होता है, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रोक कलर। ठीक है, तो अंदर के कलर को क्या कहेंगे, फिल कलर, और जो साइड में बॉर्डर होता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं और उसे कहते हैं स्ट्रोक कलर। ठीक है, ये मैंने आपको एक टर्म बता दिया है ग्राफिक्स का। और नाउ आप देखो जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, ये हॉलो का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई फिल कलर नहीं होगा। ठीक है, ये बस स्ट्रोक होगा। जैसे कि आपको कई बार ज़रूरत होती है कि आप टेक्स्ट में केवल स्ट्रोक दो, कोई फिल कलर नहीं चाहिए, तो आप कैनवा में भी वो चीज़ें कर सकते हो। इलस्ट्रेटर में तो बहुत इजी होता है, बट आप कैनवा में भी कर सकते हो इस इफेक्ट के ऑप्शन से, और इसकी थिकनेस को आप घटा बढ़ा सकते हो यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ये इसी स्ट्रोक के साथ में आपको वही ड्रॉप शेडो का ही ऑप्शन लगता है मुझे, तो ये पीछे में फिल दे देता है और थोड़ा सा डिस्टेंस में कि एक इफेक्ट क्रिएट हो जाए। बाकी ये सारी चीज़ें आप इसकी थिकनेस मैनेज कर सकते हो, ऑफसेट कितनी दूर पे जाना है। ठीक है, आप स्ट्रोक के साथ में फिल देना चाहते हो तो आप इसके ऑफसेट को बिल्कुल इसके साथ में सेट कर दो, तो ये आपका फिल भी आ जाएगा और वो भी हो जाएगा, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, वही डायरेक्शन दे सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आउटलाइन। आउटलाइन में क्या है कि आपका टेक्स्ट में फिल कलर भी होगा और स्ट्रोक भी होगा। ठीक है, और उसके कलर स्ट्रोक की कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, फिल का कलर आप यहाँ टेक्स्ट में से चेंज कर सकते हो। ठीक है, थिकनेस इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है। तो इको में क्या होता है गाइज, इको जैसे आप जानते हो ना, इको साउंड होता है तो साउंड वाइब्रेट करता है, तो ये एक एज अ इफेक्ट बना दिया है इन्होंने, इको साउंड, इको इफेक्ट, कि कई उसके वाइब्रेट होते हुए टर्म दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आई थिंक 3 इन्होंने 2 पीछे बना दिए हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेट होता हुआ है, और ऑफसेट वही है सेट करने का, डायरेक्शन है और कलर का ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्लिच। ग्लिच का गाइस आप सभी जानते ही होंगे, ग्लिच इफेक्ट होता है। थोड़ा सा कलर जो होते हैं कि कलर चैनल से RGB कलर जो होते हैं वो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा वेरिएट करके वेरिएशन, उनके डिस्टेंस को वेरिएशन करके हम इफेक्ट बनाते हैं, उनको ग्लिच इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लिच के बारे में भी आप इफ़ यू वांट टू नो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, और आई थिंक आपने रील्स वगैरह में भी देखा होगा, बहुत टाइम से चल रहा है। तो नियॉन क्या है, नियॉन क्या है, एक ग्लोइंग इफेक्ट देता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट के साथ में इंटेंसिटी कितनी रखनी है, ज़्यादा ग्लो करना है, कम ग्लो करना है,
ये यहाँ पे आप इंटेंसिटी में मैनेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड में क्या है कि आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पीछे एक शेप लग जाएगा, ठीक है। शेप लाइक रेक्टेंगुलर शेप हो गया, राउंड कर सकते हो, और इस शेप को आप इसका राउंडनेस देखो अभी है, मैं नहीं चाहती कि ये राउंड हो, तो आप इसकी राउंडनेस को 0 कर दो। एंड देन स्प्रेड की कितना ज़्यादा ये जो बॉक्स इसके पीछे आया है या जो बैकग्राउंड आया है वो कितनी दूर पे होना चाहिए, इससे बिल्कुल चिपका होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए, वो यहाँ से सेट कर सकते हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी घटा बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट हैं, हमने नन पे क्लिक किया, सारे इफेक्ट हट गए। व्हाट इज़ द नेक्स्ट? शेप। शेप में क्या है, ये आपको 2 ऑप्शन देता है। एक नन में क्या है, तो वो तो नॉर्मल ही रहेगा। कर्व का ऑप्शन मिलता है, आप टेक्स्ट को कर्व भी कर सकते हो ऑन अ सर्कुलर पाथ। जैसे आपने क्लिक किया, आप देख रहे हो कि आपका टेक्स्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे आ गया है। मैं इसको हटा दूँ तो आप देखो, आप जब इसको सेलेक्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके टेक्स्ट को सर्कुलर पाथ पे कर्व कर देता है। और हमारे पास इसको थोड़ा सा मैनेज करने का भी ऑप्शन होता है। आपका अभी कर्व क्या है कि डाउनवर्ड, ये जो कर्व बन रहा है सर्किल का वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व आया है, बट हमें चाहिए कि ये डाउनवर्ड हो जाए, तो आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में ले जाओगे तो आप देख रहे हो कि जितना हम इसको फैला रहे हैं उसका कर्व भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब आप इस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो कर्व पे भी टेक्स्ट लिख सकते हो, बट थोड़ा सा ये आपको ज़्यादा तो नहीं ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, बट इतना कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इसके इफ़ेक्ट हैं जो कि आप टेक्स्ट के साथ में यूज़ कर सकते हो। और आप इसको जब एडिट करोगे तो ये नॉर्मल सा दिखने लगेगा। दैट डजेंट मीन कि आपका कर्व चला गया है, ठीक है। ये आपने चेंज किया ना तो वो उस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने जब बाहर क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल कर्व पे आ जाएगा। अभी के लिए मैं ये इफेक्ट हटा दे रही हूँ। एंड नाउ आप सॉरी, आपको ये कर्व हटाना है तो आपको इस शेप के नन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए वही सारे ऑप्शन है। इसको हम गाइस किसी और वीडियो में प्रॉपर तरीके से कैसे यहाँ पे एसेट को एनिमेट करते हैं, कैसे टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। बाकी ये पोजीशन है, पोजीशन वही है कि आप पेज के साथ में इसको सेंटर अलाइन कर सकते हो सेंटर में अलाइन कर सकते हो, मिडिल में अलाइन कर सकते हो, बॉटम में कर सकते हो। तो अलाइनमेंट के ऑप्शंस वही है जो हमने शेप्स वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस किए थे। तो ये सारे ऑप्शन वो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंसी। सेम एज शेप्स का ऑप्शन, ट्रांसपेरेंसी घटा बढ़ा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और जब आप मोड पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे क्या है, आप अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो, थ्रू आउट जैसे कुछ टेक्स्ट कटे होते हैं उनके ऊपर लाइन खींची होती है वो कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आप क्या कर सकते हो, आप इसको कैप्स ऑन कर सकते हो। कैप्स ऑन दैट मीन्स ये स्मॉल लेटर में है, हमने क्लिक किया, हमने कोई टेक्स्ट लिख दिया, अब हम उसको कैपिटल में चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करो आपका पूरा सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है गाइज। ओके, सो आई थिंक दिस इज वन मोर थिंग गाइज। जैसे कि आपने क्लिक किया, ये बॉक्स आपको दिखने लगा, ठीक है, ये पैनल दिख रहा है। अब आप चाह रहे हो कि हट जाए तो या तो आप बाहर क्लिक कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे हो, आपने क्लिक किया और वो हट नहीं रहा है, आप किसी और उस पर जा रहे हो, तो क्या करना है, आप दोबारा से उसी टैब पे क्लिक कर दो, वो चला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं टेक्स्ट के बारे में। और मैजिक राइट में क्या है गाइस, जैसे एआई का टाइम चल रहा है कि एआई से आप कुछ भी लिख देते हो तो वो चीज़ें लिख देता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं राइट 2 पॉइंट्स अबाउट टेक्स्ट टूल ऑफ कैनवा, ठीक है। अभी ये पेड में है तो इसने मुझे 50 क्रेडिट्स दिया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप आराम से कर सकते हो। ऐड वॉइस कर सकते हो। अब मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि इसने 2 पॉइंटर्स मुझे लिख करके दे दिए। इफ़ आप
कोई चीज़ बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो लाइक चैट जीपीटी का आपने नाम सुना हो, तो ये चैट जीपीटी की तरह आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है, ठीक है। ओके, रिप्लेस कर सकते हो और सारी चीज़ें। तो ये बात रही हमारी इसको हम बंद करते हैं। ये बात रही हमारे मैजिक राइटर के बारे में। और तो अदर कोई ऑप्शन यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि आपको यहाँ पे क्या है ना कि फ़ॉन्ट के लाइक इसको हम टाइपोग्राफी कहते हैं गाइज, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल में फ़ॉन्ट्स बने हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। क्या करोगे, जस्ट आपको क्लिक करना है। सॉरी, मुझे लगता है ये पेड वर्जन पे क्लिक कर दिया मैंने। नॉन पेड पे क्लिक करती हूँ, जैसे कि कोई भी ले लेते हैं गाइज। ये ले लेते हैं, नॉन पेड है। आपने क्लिक किया, जस्ट मिनट, मैं पीछे वाले को हटा रही हूँ। ये आपने क्लिक किया तो ये ऑलरेडी इसने एक टेक्स्ट का फॉर्मेशन बनाया हुआ है, फॉन्ट्स का, टेक्स्ट का। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसको टेक्स्ट को एडिट कर दिया है और हम इसको अकॉर्डिंग टू अपने, जस्ट आपने ऐसे आपको दिखाना है, आपका कोई सेल चल रहा है, कुछ चल रहा है, आपने लिख दिया सेल ऑन द वे, बस बैकग्राउंड में आप कलर दे दो जो कि इससे सूटेड हो। मान लो ऐसे कर दिया। अभी तो ये डार्क वर्जन पे आ गया, हम इससे कोई सिमिलर कलर लेते हैं जो कि, और गाइस देखो मैंने यहाँ पे कलर लिया लाइट पे लाइट, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट नहीं बन रहा है, कॉन्ट्रास्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो कलर जो होते हैं एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, वो भी कलर थ्योरी में आता है। तो आप क्या को अगर वो भी जानना है तो देन प्लीज़ कमेंट करिए, हम कलर थ्योरी पे भी एक वीडियो ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मैंने ये कर दिया, एक बैकग्राउंड कलर ले लिया और मुझे क्या करना है, मुझे ये इसका कलर चेंज करना है। जस्ट आप इसको सेलेक्ट करो या क्लिक करो। मैं इसका कलर चाह रही हूँ वाइट, वाइट हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाइट हो गया। और आप टुडे का कलर भी यहाँ पे जो ये टुडे लिखा हुआ है इसका कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज, मतलब ये कस्टमाइजेबल है, ठीक है। आपको रेंज मिलता है, आप कैसे भी चेंज कर सकते हो। लाइक हमने यहाँ लिया और मैं इसको चेंज कर रही हूँ, जैसे कि ये है, यहाँ पे इसने अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रखा हुआ है, मुझे ये फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने इस पर क्लिक कर दिया और ये चेंज हो गया, ठीक है, लाइक दिस। ये इसके फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है, आप कोई भी ले सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ जो भी आपको लग रहा है, आपको लगता है मुझे इसके साथ जाना चाहिए, तो आप इसके साथ चेंज करके चेक कर सकते हो, हाँ ये ठीक है, नहीं ठीक है। और वन मोर थिंग गाइस, कुछ कुछ जो टाइपफेस होते हैं उनमें आपको बोल्ड और इटैलिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। वो डिपेंड करता है कि उस फॉन्ट के साथ वो ऑप्शन है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। आप क्या कर सकते हो, इसका कलर चेंज करना है, हम चेंज कर लेते हैं। सॉरी, कलर चेंज करने के लिए आपको जस्ट आपको इसके बॉक्स पे डबल क्लिक करो, यहाँ से कलर चेंज कर लो जो आपको ठीक लगता हो, ठीक है। अब फुली कस्टमाइजेबल है, अपने अकॉर्डिंग चेंज करिए। आप इसकी प्लेसिंग भी चेंज कर सकते हो। आप भी, ये क्या है, ग्रुप्ड है, आपको इसको यहाँ से मूव करना है, अनग्रुप पे क्लिक करो, ये हो गया। और उसके बाद आप इसको चाहे जहाँ रख लो, जहाँ आपको सुटेबल लगता है कि हाँ मुझे ये ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कैनवा में बनी हुई चीज़ों को उसी तरीके से यूज़ करना है। कैनवा इज़ द प्लेटफॉर्म जो कि आपको आइडियाज़ देता है, आपको चीज़ें देता है, ठीक है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करो और ये चीज़ें पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करती है, आपका स्किल क्या है। इट डजेंट मीन कि आप कैनवा यूज़ कर रहे हो तो आप डिज़ाइनर नहीं हो, या आप अच्छे से चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको जस्ट यहाँ पे सारे एसेट एक जगह पे मिलते हैं, आप उसको यूज़ करो, और कैसे यूज़ करना है ये आपकी स्किल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ करो, एसेट्स मिल रहे हैं आपको, यूज़ करके उन सब चीज़ों का अपना एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है गाइज। तो आई थिंक आप ये बहुत ही बेहतर तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हो। एंड डेफिनेटली प्लीज़, आपको अगर आप कुछ बनाते हो तो आप मुझे शो भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, ओके। और कोई क्वेरी हो तो देन प्लीज़ कमेंट करिए और हम
उस पर भी सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, ठीक है। दिस इज़ इनफ अबाउट द टेक्स्ट टूल ऑफ द कैनवा। और अगर कोई चीज़ें छूट रही हो या आपकी कोई क्वेरी हो जो आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हो टेक्स्ट टूल से रिलेटेड या किसी और चीज़ से, आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और अच्छे नेक्स्ट कैनवा ट्यूटोरियल के साथ, और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सी यू गाइज।